start with the question 1. Who is Jo? जो कौन है? How does she respond to her father's storytelling? वो अपने पिता के द्वारा जो स्टोरी सुनाई जाती है उसको कैसे प्रतिक्रिया करती है? आंसर, जो इज़ डॉटर ऑफ जैक. जो जो है वो जो हमारे स्टोरी टेलर है उनकी डॉटर है जैक की. ही टेल्स जो सेल्फ मेड स्टोरीज. और जो हैं जो डॉटर है उसको उसके पिता कैसी अपने आप बनाई गई कहानी सुनाते हैं, यूजुअली इन द इवनिंग्स, प्रायः शाम के समय, एंड ऑन सैटरडे या सैटरडे को, व्हेन शी गोज़ टू स्लीप, जब वो सोने के लिए जाती है. ही स्टार्टेड इट व्हेन शी वाज 2. और ये जो उनका डेवलपमेंट स्टोरी टेलिंग का स्टार्ट हुआ था जब वो 2 साल की थी. एवरी स्टोरी फॉलोज द बेसिक स्टोरी. और उनकी खासियत है कि जो उनकी हर स्टोरी है वो एक आधारभूत स्टोरी से ही निकाली गई है, एक बेस स्टोरी है जिससे ही ये स्टोरीज़ को बनाते हैं, विद ए स्लाइटेस्ट चेंज, जिसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन करते हैं. सो इज़ जो इज़ वेरी इंक्विजिटिव. और जो डॉटर है उनकी जो, वो बहुत ही जिज्ञासु है एंड पेज फुल अटेंशन, और वो पूरा ध्यान देती है वाइल जैक टेल्स हर ए न्यू स्टोरी, जब उसको जैक कोई भी नई स्टोरी सुनाते हैं. टू एवरी वन, हर चीज़ को. शी रेजेज मैनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन. और स्टोरी सुनाने के दौरान जो समय होता है उसमें वो बहुत सारे प्रश्न भी करती है. शी इंसिस्ट फॉर चेंज. और वो चेंज के लिए भी, परिवर्तन के लिए भी जोर देती है, अकॉर्डिंग टू हर विश, अपनी इच्छा के अनुसार. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ? अब राइटर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दूसरा प्लॉट लाइन आप देंगे, आप कौन सी योजना देंगे स्टोरी के लिए जिससे कि हम इस स्टोरी को शुरू कर सकते हैं. आंसर, द अदर प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ जो. हम जो अनदर दूसरा एक योजना दे सकते हैं इस स्टोरी को, दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द लिटिल जो. जो छोटी सी एक बच्ची है जो इस कहानी को सुन रही है उसकी इच्छा के अनुसार. द विजार्ड रिफ्यूज टू चेंज द ए फुल स्मेल. जो के अनुसार विजार्ड ने मना कर दिया कि वो इस ए फुल स्मेल को जो उसने रोजेज में बदल दी है, एज इज मदर इंसिस्टेड, उसकी माँ ने जिद किया था नहीं इसे वापस ए फुल स्मेल दो, तो उसने मना कर दिया विजार्ड ने. द अदर लिटिल क्रीचर लाइक द स्मेल ऑफ रोजेज वेरी मच. क्योंकि जो दूसरे बच्चे थे जो उसके साथ खेलते थे उनको रोज़ की स्मेल बहुत पसंद थी. इट प्रोवाइडेड सूदिंग इफेक्ट टू द चाइल्ड्स इनोसेंट माइंड एंड हार्ट. यदि इस स्टोरी का इस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और तो ये जो है बच्चा जो है, ये जो चाइल्ड का इनोसेंट माइंड और हार्ट है उसको बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेगा वो. हर आइडिया टू हिट मॉम ऑन द हेड एंड चॉपिंग आर्म्स कुड बी ड्रॉप्ड. अब इसमें से ये जो विचार है कि वो जो लड़की कह रही है जो कि उसको मॉम के सिर पर और हेड पर और चोट करे और उसके हाथों को काट दिया जाए, कुड बी ड्रॉप्ड. इस वाले पार्ट को इस स्टोरी से हटाया जा सकता था. एंड शी कुड बी कन्विंस्ड, और उसको आश्वस्त किया जाता, समझाया जाता बाय जैक फादर के द्वारा, दैट इट वाज नॉट गुड टू टेक फिजिकल रिवेंज, कि हमको अच्छी बात नहीं है हम किसी से शारीरिक बदला लें, केवल इतना ही सही है कि हम उसकी रोजेस की स्मेल को एक्सेप्ट कर लें. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक वाज जोज प्रॉब्लम? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं जो कि क्या समस्या है इसमें? आंसर, जोज प्रॉब्लम वॉज दैट, जो कि यह समस्या थी, शी वॉज वेरी सेंसिटिव, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक थी. बींग ए स्मॉल किड, एक छोटा बच्चा होने के कारण, शी हैड द सेम फीलिंग लाइक ऑफ स्कंक, क्योंकि स्कंक भी छोटा है तो उसकी भी भावनाएं बिल्कुल स्कंक जैसी हैं. सो शी वॉन्टेड इट्स स्मेल ऑफ रोजेज टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर. तो स्कंक की तरह वो बच्ची भी चाहती है कि स्कंक की जो रोजेज की स्मेल है उसको हमेशा के लिए जारी रखा जाए. शी हेटेड स्कंक्स मदर बींग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट्स ओरिजिनल स्मेल. और जो वो उसको घृणा होती है इस जो को स्कंक की मदर से, केवल इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो अपना बहुत अधिकार जमा रही है उसके ऊपर और उसकी ओरिजिनल स्मेल को स्कंक की वापस लाने के लिए प्रेशर कर रही है. जबकि बच्चा परेशान है. जो इवन डिड नॉट लाइक हर एग्रेसिव मूड, जो को भी उसका ये गुस्से वाला जो मूड है ये पसंद नहीं आता. एंड हिटिंग ऑन द हेड ऑफ विजार्ड, और जो वो चोट करती है अम्ब्रेला से विजार्ड के सिर पर, वो भी पसंद नहीं आता. जो इज़ रिवेंज, जो इन रिवेंज, अब जो इसको देखती है, जैसा बच्चे के आगे करोगे बच्चे को वैसा ही सीख मिलेगा. जो इन रिवेंज इंसिस्टेड टू चेंज द प्लॉट लाइन ऑफ द स्टोरी. जो को इसके बदले में बदला, जब बच्ची ने ये देखा तो उसके मन में भी बदले की भावना आ जाती है.
तो वो जोर देती है कि इसके प्लॉट की लाइन को, मतलब इस योजना को, प्लॉट की जो स्टोरी है इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए. शी सजेस्टेड स्कंक्स मदर हैड टू बी हिट बाय विजार्ड. और वो सलाह देती है कि स्कंक की मदर के हेड पर भी विजार्ड के द्वारा हिट किया जाए. वॉज ओनली द रिएक्शन ऑफ स्कंक्स मदर रॉन्ग स्टेप. ये केवल इसलिए हुआ कि ये एक प्रतिक्रिया है बच्ची की, क्योंकि जो उसने स्कंक की मदर को ये गलत स्टेप उठाते हुए देखा, हिटिंग समवन, जैसे उसने उसको हिट किया विजार्ड को. शी परसिस्टेड जैक फॉर रोज स्मेल फ्रॉम स्कंक. और वो केवल उसका मेन उद्देश्य बच्चे का तो यही था कि वो जोर दे रही थी जैक को कि वो रोज़ की स्मेल को वापस कर दे. और ये उसका एक रिपल्सिव एक्शन है कि जो उसने कहा कि विजार्ड को उसकी माँ को मारना चाहिए और उसके हाथ काट देने चाहिए. पेज नंबर 55. इसमें क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस. क्या नैतिक जो इशू है जिसको इस स्टोरी ने उठाया है. आंसर, द बेसिक इशू विच इज़ रेज्ड हियर, जो मेन इशू है यहाँ पर जो उठाया गया है, दैट आवर ओरिजिनल आइडेंटिटी शुड बी रिमेन सेम एट द मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट्स. कि हमारी जो अपनी वास्तविक पहचान है वो वैसी ही रहनी चाहिए जितना हम संभवतः कोशिश कर सकें उसको रखने की. वी शुड फील डिग्निफाइड, हमको इसमें सम्मानीय महसूस करना चाहिए. इन इवन एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यदि हमको उसके लिए कुछ विपरीत परिस्थितियों को भी फेस करना पड़ता है. द मदर ऑफ स्कंक ट्राइज टू टीच दिस मॉरल लेसन टू हर चाइल्ड. और जो मदर स्कंक है वो अपने बच्चे को यही नैतिक शिक्षा देना चाहती है इसके आगे, इस स्टोरी से, इसके जो वापस उसकी स्मेल को, ए फुल स्मेल को एक्सेप्ट करने से. इट ऑल्सो प्रेजेंट्स ए मॉरल लेसन टू एवरीवन. इसके साथ साथ इसमें एक और नैतिक शिक्षा जो सबके लिए दी गई है. इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट परसेप्टिव ऑफ एल्डर्स ऑफ ऑन लाइफ मे डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड. के जो पेरेंट्स का, जो बड़े लोग हैं, उनके इस पर प्रकाश डाला गया है कि उनके पर्सपेक्टिव्स मीन्स उनके परिप्रेक्ष्य, उनके आइडियाज़ जो एल्डर्स के हैं, बड़े लोगों के लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, वो अलग हो सकते हैं फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे से. बट द मैटर शुड बी कन्वेड पोलाइटली. लेकिन जो भी मैटर है, जो भी मामला है, उसको बहुत पोलाइटली, विनम्रता से हमको उसको पहुंचाना चाहिए. इंस्टेड ऑफ शोइंग फिजिकल रिवेंज, हमको उसको किसी तरीके के शारीरिक बदले के लिए उकसाना नहीं चाहिए. लाइक द स्कंक्स मदर, जैसे स्कंक की मदर ने उसको हेड पर हिट किया था. फिजिकल रिवेंज मेक द चाइल्ड रिपल्सिव. और यदि हम फिजिकल रिवेंज दिखाएंगे बच्चे को तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो भी वैसी ही प्रतिक्रिया देगा. तो ये मॉरल इशू है इसमें. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई. जो किस तरीके की स्टोरी का एंड चाहती है, अंत चाहती है और क्यों. जो वांट्स द स्टोरी टू एंड इन हर ओन वे, जो अपने तरीके से कहानी का अंत चाहती है. व्हेन हर फादर टेल्स हर ए सेल्फ मेड स्टोरी ऑफ स्कंक, जब उसके फादर उसको अपनी बनाई हुई स्टोरी स्कंक की सुनाते हैं. हु स्मेल्स लाइक वेरी बैडली, जिसमें बहुत गंदी बदबू आती है. एंड ऑल अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम इट, और सारे जो दूसरे एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स, उससे खेलते नहीं हैं और वो उसको देख के भाग जाते हैं. इट बिकॉज इट स्मेल्स वेरी बैड, क्योंकि वो बहुत गंदी स्मेल देता है. द वाइज आउल एडवाइजेज इट टू गो गेट द सोल्यूशन. जो वाइज, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान जो आउल है वो एडवाइस करता है उसको इसके सोल्यूशन के लिए, इस समस्या के हल के लिए. द गेट सोल्यूशन फ्रॉम ए विजार्ड, वो इसका सोल्यूशन किससे प्राप्त करे, जादूगर से. ही फॉलोज द एडवाइस, और स्कंक जो है, रोजर स्कंक, उसको एडवाइस को, उसकी सलाह को फॉलो करता है. एंड गेट्स द स्मेल ऑफ रोजेस, और उसको क्या मिल जाता है, और उसको रोज़ की स्मेल मिल जाती है. इट फील्स वेरी हैप्पी, और जो बच्चा है वो बहुत खुश हो जाता है. इट गेट्स द स्मेल ऑफ रोजेस, क्योंकि उसको यहाँ पर रोजेस की स्मेल मिल चुकी है. द मदर ऑफ स्कंक हिट्स द विजार्ड एंड कंपेल्स हिम टू रिटर्न द ओरिजिनल स्मेल. और जो मदर है उसको ये पसंद नहीं है, वो हिट करती है इस रोज़ की स्मेल से, इसलिए वो हिट करती है विजार्ड के सिर पर और उसको मजबूर करती है कि वो उसको वापस उसकी ओरिजिनल जो स्मेल है, जो स्कंक की होनी चाहिए, वो वापस करे. द विजार्ड डज द सेम, विजार्ड बेचारा वैसे ही करता है. बट जो बीइंग वेरी इनोसेंट चाइल्ड थिंक्स सिमिलरली लाइक दैट ऑफ स्कंक. लेकिन जो कि बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही छोटी बच्ची है, उसकी जो भावनाएं बहुत ही कैसी हैं, बहुत ही कोमल हैं, वो इसको समान रूप से सोचती है जैसा कि वो रोजर स्कंक सोचता है. छोटा है, वो भी लिटिल है, लिटिल क्रीचर है. एंड रेसिस्ट टू जैक, इसीलिए वो रेसिस्ट करती है, जिद करती है जैक से, टू चेंज द एंड, के वो एंड को चेंज कर दे.
शी वॉन्ट्स हर हीरो शुड स्मेल लाइक ऑफ रोजेज, वो चाहती है उसके हीरो में स्मेल आनी चाहिए रोजेज की. द परसेप्टिव ऑन लाइफ एंड एडल्ट इज़ डिफरेंट. लोगों की, जो बड़े लोग हैं उनकी जो कहना चाहिए जो आइडिया हैं, जो उनकी परिप्रेक्ष्य जिससे वह सोचते हैं, उनका एडल्ट का डिफरेंट हो सकता है बच्चों से, दैट ऑफ ए चाइल्ड. बट इट शुड बी गिवन इन पोलाइट मैनर इंस्टेड ऑफ डोमिनेंस. इसको हम पोलाइट तरीके से भी बच्चे को समझा सकते हैं. यहाँ पर डोमिनेंस की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर अपना अधिकार दिखाना नहीं. इट्स माई स्टोरी, दैट्स डैडी, इट्स डैडीज स्टोरी, लाइक दैट. क्वेश्चन नंबर 3. Why does Jack insist that it was the wizard that hit and not it was the wizard that was hit, not the mother? जैक इस बात पर जोर क्यों देता है कि विजार्ड के ऊपर ही हिट किया गया, ना कि मदर के ऊपर? जैक इंसिस्ट दैट हिटिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द साइड ऑफ मदर, नॉट फ्रॉम द विजार्ड. जैक इस बात पर इसलिए जोर देता है कि जो हिट किया गया था वो मदर की तरफ से किया गया था, विजार्ड की तरफ से नहीं. बिकॉज द विजार्ड चेंजेस फाउल स्मेल ऑफ स्कंक इनटू स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस. क्योंकि विजार्ड ने परिवर्तन कर दिया था उसकी ओरिजिनल स्मेल जो स्कंक की थी, उसे मीठी सुगंध में बदल दिया था रोजेस की. मदर हेट्स द स्मेल, और जो माँ इस स्मेल से हेट करती है, एंड डज नॉट पे एनी इंपॉर्टेंस टू हिज आर्गूमेंट. और वो अपने बच्चे के इस आर्गूमेंट पर जो वो उसके लिए देता है उस पर कोई भी इंपॉर्टेंस, उसको महत्व नहीं दी. शी डज नॉट mind even the excuse that the other little animals run away. और जो उसकी माँ इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जो वो ये एक्सक्यूज़ दे रहा है, एक बहाना लगा रहा है कि बच्चे जो उसके साथ के एनिमल्स उसकी बदबू सूंघकर भाग जाते हैं, बिकॉज ही स्मेल्स वेरी बैड, उसके अंदर बहुत बदबू आती है. शी वॉन्ट्स हिम टू स्मेल लाइक ए लिटिल स्कंक शुड हैव. और वो माँ चाहती है उसके अंदर केवल ओरिजिनल स्मेल आनी चाहिए जैसी स्कंक में आती है. सो शी टेक्स रोजर स्कंक बैक टू विजार्ड. इसलिए वो रोजर स्कंक को कहाँ ले जाती है? विजार्ड के पास वापस ले जाती है, एंड हिट द विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उसके सिर पर चोट करती है विद एन अम्ब्रेला, जो अपना अम्ब्रेला ले जाती है उससे. एंड द विजार्ड एग्रीज विद हर, और विजार्ड उससे सहमत हो जाता है. और रोजर स्कंक डज नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर. अब उसकी वापस ओरिजिनल स्मेल दे देता है, अब उसमें रोज़ की स्मेल नहीं आती. ही कम्स टू हिज ओरिजिनल ए फुल स्मेल, और उसके अंदर वो वास्तविक जो उसकी अपनी स्मेल होनी चाहिए स्कंक की, वो वापस लौट आती है. जो डज नॉट लाइक इट, जो को ये पसंद नहीं है, जो को ये पसंद नहीं है. एंड शी इवन कॉल्स हर स्टूपिड, वो उसको बेवकूफ़ भी कहती है उसकी माँ को. शी इंसिस्ट ऑफ टू हर फादर, वो अपने फादर से जोर देती है, चेंज इट. द विजार्ड टेक्स द मैजिक वैंड, और वो चाहती है कि विजार्ड मैजिक वैंड को उठाए, एंड हिट मदर्स एंड हर फ्लैशी आर्म्स आर चॉप्ड फोर्सफुली, और उसकी जो मोटी मोटी आर्म्स हैं उसको काट दिया जाए ताकत के साथ. दिस इज़ जस्ट रिपल्शन, ये एक बच्चे की केवल एक प्रतिक्रिया है ऑफ वॉट जो लिसन्स, जो सुनती है कहानी में, दैट द मदर हिट द विजार्ड ऑन हेड, कि माँ ने विजार्ड के सिर पर आक्रमण किया. जैक इंसिस्ट दैट विजार्ड डज नॉट डू दैट, कि विजार्ड ने वापस ऐसा नहीं किया था. द लिटिल स्कंक लव्स हिज मदर, और लिटिल स्कंक जो अपनी माँ को प्यार करता है मोर देन द लिटिल अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स से ज़्यादा. द मदर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर डिसीजन, माँ बहुत पक्का अपने पर इस बात से आश्वस्त है कि उसने सही डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है. शी वॉन्ट्स हिम स्मेल वे लाइक ए स्कंक शुड हैव, और वो चाहती है कि उसके अंदर ऐसी स्मेल आए जैसे स्कंक में आती है. शी डज नॉट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ कंप्रोमाइज़, वो किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहती, इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, चाहे उसे बच्चे को कैसे भी विपरीत सर्कमस्टांसेस का फेस करना पड़े. जो इवन कॉल्स हर स्टूपिड मॉमी, जो इस बात पर उसको स्टूपिड मॉमी कहती है. व्हेन जैक सेज, जैक कहते हैं, इट इज़ नॉट सो, दैन ही फील्स दैट ही इज़ डिफेंडिंग हिज ओन मदर. और जैक को ये महसूस होता है कि वो शायद से ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसको महसूस होता है कि वो ही इज़ डिफेंडिंग हिज ओन मदर, के वो उसकी ही माँ को प्रोटेक्ट कर रहा है. इट शोज़ दैट द एडल्ट्स वे ऑफ जजिंग द प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए चाइल्ड. इससे पता चलता है कि जो बड़े लोगों का जज करने का, जो किसी प्रॉब्लम को समझने का और उसको अच्छे से समझाने का कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका होता है बच्चे से. एंड एडल्ट ऑलवेज ट्रेन एट इट्स फ्यूचर रिपरकशंस, और जो एडल्ट हैं वो हमेशा ये बात को ध्यान में दे करके कोई भी निर्णय लेते हैं कि फ्यूचर रिपरकशंस क्या होंगे, उसकी भविष्य में हमारे पर क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं. इफ़ द जजमेंट इज़ टेकन इन हेस्ट, यदि हम कोई भी जजमेंट निर्णय है हम जल्दी में
जल्दीबाजी में लेते हैं और मोमेंट्री हैप्पीनेस या थोड़े से पल की किसी खुशी के लिए, छोटी सी खुशी के लिए। लेकिन बट पेरेंट्स शुड नॉट सेट ए बैड एग्जाम्पल। ये तो ठीक है कि हमको इनको देखना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को भी ऐसा बैड एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए और फिजिकल अटैक लाइक स्कंक्स मदर, के स्कंक की माँ ने उसके सिर पर चोट की, तो बच्चे में ऐसे रिपल्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट मेक्स जैक फील कॉट इन अगली मिडिल पोजिशन। क्या स्थिति होती है जैक की, वो कैसा कब महसूस करता है कि वो एक बड़ी ही विचित्र पोजीशन में फंस गया है। उसको कैसे लगता है कि वो किसी एक अजीब सी है ना पोजीशन में फंस गया है जो उसको पसंद नहीं थी। जैक हैज़ डेवलप्ड ए प्रैक्टिस टू टेल स्टोरी इन द इवनिंग ड्यूरिंग हर शॉर्ट स्लीप। जैक ने एक अपनी हैबिट बना ली है कि वो क्या करता है कि जब भी लड़की सोती है रात को तो उसको स्लीप के दौरान, छोटी शॉर्ट स्लीप के दौरान वो क्या करता है, कहानियाँ सुनाता है। इवन दो ही मेक्स द स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड, हालांकि वो अपने दिमाग से इन स्टोरियों को रचता है विद लिटिल वेरिएशंस इन बेसिक स्टोरी। जो बेसिक स्टोरी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके, इट ऑलवेज नेम्ड रोजर फिश और सो ऑन, उसको इस तरीके से शुरू किया जाता है, रोजर फिश, रोजर स्कंक। हिज डॉटर जो इज़ वेरी इंक्विजिटिव, और जो उसकी डॉटर है जो, वो बहुत ही जिज्ञासु है एंड स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट भी है। शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस, और वो बीच बीच में स्टोरी के क्वेश्चन भी पूछती रहती है, बड़ी अटेंटिव रहती है। शी सजेस्ट सम चेंजेस टू, और वो बीच बीच में उसको कुछ सजेस्ट भी करती है कि ये परिवर्तन उसको करने चाहिए। सो इट टेक्स टू मच टाइम। इससे लेखक को, जो राइटर है, सॉरी नरेटर है, जो उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है टू फिनिश हिज स्टोरी, उसकी स्टोरी को ख़त्म करने में, क्योंकि बच्ची इंक्विजिटिव है, क्वेश्चन भी पूछ रही है और चेंजेस भी बता रही है, क्या क्या चेंजेस वो चाहती है। ऑन वन सच ओकेजन, इसी प्रकार के एक अवसर में, ही फील्स कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, वो अपने आप को पाता है कि वो एक मतलब ऐसी स्थिति में फंस गया है जिससे कि वो निकल नहीं पा रहा है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज वाइफ क्लेओ हु इज़ बिजी इन पेंटिंग फर्नीचर एट डाउनस्टेयर्स, और वो अपनी पत्नी की हेल्प करना चाहता है, क्लेयर की, जो नीचे की मंजिल पर फर्नीचर को पेंट कर रही है। द स्टोरी टेक्स ए लिटिल बिट लॉन्ग टाइम, जो स्टोरी सुनाने में उसको थोड़ा लंबा समय लग जाता है। आफ्टर फिनिशिंग ही गोज डाउन स्टेयर्स टू हेल्प हर, और वो स्टोरी ख़त्म करने के बाद जब वो डाउन स्टेयर से सीढ़ी से उतर के अपनी वाइफ के पास जाता है हेल्प के लिए, बट ही इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। इस समय तक वो अपने आप को पूरी तरीके से थका हुआ पाता है। ही फाइंड्स हर स्टिल बिजी विद हर वर्क, और वो पाता है कि वो अभी भी काम में व्यस्त है नीचे। ही फील्स बोथ आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, वो महसूस करता है कि दोनों ही, उसकी पत्नी और वो, बुरी तरीके से थक चुके हैं। बट देर इज़ नो अर्ली एंड इजी एस्केप फ्रॉम इट, पर वो जानता है कि इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। ही फील्स ड्यू टू वियरीनेस, वो ऐसा इसलिए फील करता है क्योंकि उसको बहुत थकान हो गई है। ही हैज़ नो डिज़ायर टू हेल्प, हालांकि उसकी थकान की वजह से इच्छा नहीं है कि हेल्प करे। स्पीक, ना ही वो बोलना चाहता है, इतना थक गया है। इवन टू टच, ना ही वो छूना चाहता है। शो हिज लव टू हर, और ना ही उसके अंदर इतनी शक्ति रही है कि वो अपनी वाइफ से बात कर ले, उसको अपना प्यार प्रदर्शित कर दे। एज बोथ आर एंटेंगल्ड इन फुलफिलिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसमें हम पाते हैं कि दोनों के दोनों फंस गए हैं अपनी अपनी जो परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाने में। Question number 5. What is your stance, a way of thinking regarding the two ending of Rosa Skunk story? आपका क्या सोचने का तरीका है जो दो इसके रोजर स्कंक की स्टोरी के एंड सुझाए गए हैं? शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये आंसर है कि विजार्ड को, ये जो आपका टाइटल है स्टोरी का, शुड विजार्ड हिट मॉमी हैज़ टू एंडिंग्स, इस स्टोरी के दो एंडिंग्स हो सकते हैं। द फर्स्ट एंडिंग इज इंटरवूवन इन द स्टोरी, फर्स्ट एंडिंग तो आपने देखा ही है, जो इसमें ताने बाने के साथ स्टोरी के बुन दिया गया है। द नरेटर जैक टेल्स ए स्टोरी, जब नरेटर जैक एक स्टोरी बताते हैं अपनी डॉटर को, जो को, अबाउट रोजर स्कंक के बारे में, दैट एमिट्स ए फुल स्मेल सो अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम, वो क्योंकि भद्दी स्मेल छोड़ता है और दूसरे एनिमल्स उससे दूर भाग जाते हैं। एट हिज रिक्वेस्ट द विजार्ड मेक्स हिम स्मेल लाइक रोजेस, और स्कंक की रिक्वेस्ट पर जो विजार्ड है उसको वापस रोजेस की स्मेल दे देता है। ही बिकम्स हैप्पी, वो स्कंक हैप्पी हो जाता है, बट हिज मदर फोर्सफुली रेसिस्ट, लेकिन उसकी माँ ज़बरदस्ती ये प्रेशर डालती है विजार्ड के ऊपर टू गिव हिज फॉर्मल ओरिजिनल बैड स्मेल, कि उसको वो उसकी वापस पुरानी जो बैड स्मेल है दे दे। द मदर्स रीज़न बिहाइंड इट, माँ का इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो माँ ये बताती है दैट ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ स्कंक शुड रिमेन द सेम,
कि जो उसकी वास्तविक पहचान है स्कंक की वो वैसी ही रहनी चाहिए। ही शुड नॉट स्मेल लाइक रोजेज, उसे रोजेज की तरह स्मेल नहीं देनी चाहिए। इट शोज़, ये बताता है दैट वन शुड बी बोल्ड इनफ, कि किसी भी व्यक्ति को इतना बहादुर होना चाहिए टू फेस क्रूअल रियलिटी, कि कोई भी यदि उसके जीवन से संबंधित कोई ऐसी रियलिटी वास्तविकता है जो बहुत क्रूअल है और जो उसको पसंद नहीं है, इफ़ एनी वन हैज़ एनी डिसेबिलिटी, यदि किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कमी है फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही, जन्म से ही, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसहार्टेंड, उससे हमें दिल नहीं छोटा करना है, अपने दिल को नहीं तोड़ना है। वन शुड डेवलप सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, हमको उसकी जगह क्या करना है, अपने अंदर दूसरे अद्भुत जो टैलेंट है, योग्यताएं, उनको करना है, बढ़ाना है, विकसित करना है, टू प्रूव वंस कैलिबर, जिससे कि कोई व्यक्ति अपने कैलिबर को, अपनी योग्यता को, श्रेष्ठता को सिद्ध कर सके। सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट एंडिंग, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एंडिंग बहुत अप्रोप्रिएट है, सही है, देन दैट ऑफ जोज की एंडिंग से। शी वॉन्ट्स रोजर शुड स्मेल लाइक रोजेज, वो चाहती है कि जो रोज़र को स्मेल मिल जानी चाहिए कैसी, रोजेस की। बीइंग ए वेरी स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। शी हैज़ सिमिलर फीलिंग लाइक ऑफ स्कंक, उसके अंदर स्कंक जो छोटा क्रीचर है उसकी तरह से ही फीलिंग है। विच इज़ हर आइडियल हीरो, जो कि उसका एक आदर्श हीरो है। शी इंसिस्ट हर फादर, वो अपने फादर से जोर देती है टू चेंज द स्मेल ऑफ स्कंक, कि स्कंक की जो स्मेल है उसको चेंज कर दें। एंड दिस मच चेंज इज़ एक्सेप्टेबल, इतना चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल है। थोड़ा सा स्पेलिंग रह गई यहाँ पर, स्कंक में एल नहीं है और एक्सेप्टेबल में TABLE है, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन एंड दिस मच इज़ चेंज इज़ एक्सेप्टेबल, इतना चेंज तो हम स्वीकार करते हैं कि उसकी स्मेल रोजेस की बदल दी जाए, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ये। लेकिन यदि हमको ये स्वीकार नहीं है कि दैट मदर शुड बी हिट राइट ओवर हर हेड, के माँ को भी बदला लिया जाए, उससे उसके भी सिर पर चोट की जाए। एंड हर प्लम्ब आर्म शुड बी चॉप्ड, और उसके जो मोटी मोटी बाजू हैं उनको काट दिया जाए बाय द विजार्ड, किसके, जादूगर के द्वारा। ये सही नहीं लगता हमको। सो वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ शुड नॉट बी एनकरेज, इसलिए हमें जो हिंसक और जो ऐसी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो अनकंट्रोल्ड हैं, जिनके पर नियंत्रण ना हो, ऐसी गतिविधियों को हमको एनकरेज नहीं करना चाहिए। Why is an adult's perspective on life different from of a child? बड़े लोगों का जो आइडिया होता है वो लाइफ के बारे में वो डिफरेंट क्यों होता है बच्चे से? आंसर, एंड एडल्ट परसेप्टिव, उनके जो पर्सनल अप्रोच है या आइडियाज़ हैं ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द चाइल्ड्स, वो बच्चे से अलग होते हैं। एंड एडल्ट गिव्स एन एनी जजमेंट यूजिंग नॉलेज, कोई भी एडल्ट है जो कोई भी निर्णय देता है अपने बुद्धि का, उसमें अपनी नॉलेज, ज्ञान का प्रयोग करता है। एंड गाइडेंस फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उसमें उसके भूत के अनुभव भी, उससे भी उसको गाइडेंस मिली होती है। वन गोज थ्रू प्रॉस एंड कॉन्स अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है वो उसके लाभ और हानि को देखता है कि फ्यूचर में उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं द चाइल्ड टेक्स इंस्टेंट रिएक्शन, बच्चे जो हैं एकदम से तुरंत अपना प्रतिक्रिया देते हैं विद प्रेजेंट इन्फ्लुएंस, जो उनके पर वर्तमान में जो प्रभाव पड़ा है उसको देखते हुए। जो टेक्स चाइल्डिश डिसीजन ऑफ हिटिंग द मदर ऑफ रोजर स्कंक, जो है वो एक बच्चे जैसा एक निर्णय लेती है कि उसकी माँ के सिर पर भी अटैक कराया जाए, रोजर स्कंक की माँ के पर, राइट ओवर द हेड, उसके सिर पर। एंड चॉपिंग प्लम्ब आर्म्स फोर्सफुली, और जोरदार तरीके से फोर्सफुली उसकी आर्म्स को भी काट दिया जाए। सच वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, ऐसी हिंसक और अनियंत्रित जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, कैन नॉट बी एनकरेज, उनको हम उत्साहित नहीं किया जा सकता। एज सजेस्ट, ये हमको सलाह देता है एंड ऑफ द स्टोरी बाय ए स्मॉल चाइल्ड, जो एक बच्ची ने हमको इस स्टोरी का एंड बताया है। इसको हम क्या नहीं कर सकते, ऐसी इस एंड को कि भाई उसकी पिटाई की जाए, उसके हाथ काट दिए जाएं, ये हम इसको एनकरेज नहीं कर सकते। इतना तो कर सकते हैं कि उसके जो हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्मेल को, रोजीज़ की स्मेल कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।